नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी दर्पण न्यूज 24। यूपी दर्पण न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। आजाद समाज पार्टी करेगी काशीराम जी का महापरिनिर्वाण श्रद्धांजलि कार्यक्रम। लखीमपुर खीरी। आजाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सौरभ किशोर ने आज पंजाबी रसोई हॉल में आयोजित एक प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए कहा कि आगामी 9 अक्टूबर को पार्टी बहुजन नायक काशीराम जी का श्रद्धांजलि भव्य रूप से मनाया जाएगा। इस अवसर पर लगभग 10,000 कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में पार्टी की अभावनीय रणनीति पर भी चर्चा होगी तथा आगामी पंचायत चुनाव में पार्टी की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष अजय गौतम, जिला महासचिव शफीक अहमद तथा जिला उपाध्यक्ष सलीम अहमद सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आइए जानते हैं मीडिया के सामने क्या कुछ बोले प्रदेश उपाध्यक्ष सौरभ किशोर। पार्टी माननीय साहब काशीराम साहब के विचारधारा से जो पार्टी काम कर रही है, उन्हीं का हम लोग 9 अक्टूबर 2025 को कार्यक्रम करने जा रहे हैं। सभी जनपद लखीमपुर खीरी के पदाधिकारीगण और जनता के सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है। काफ़ी उत्साह के साथ लोगों के अंदर उत्साह है कि जनपद लखीमपुर खीरी में पहली बार हम लोग आजाद समाज पार्टी का इसके जोर शोर के साथ इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और बाकी माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष जी इस बारे में कराएंगे और जैसा भी गाइडलाइन होगा आप लोगों को। ये आकस्मिक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस विषय में बुलाई गई है क्योंकि 9 अक्टूबर 2025 को मान्यवर काशीराम साहब बहुजन मसीहा मान्यवर काशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस है। है कि 9 अक्टूबर 2025 को मान्यवर काशीराम साहब का 19वां परिनिर्वाण दिवस पुण्यतिथि मनाई जा रही है। बहुजन मसीहा मान्यवर काशीराम साहब के हम सब ऋणी हैं कि जो संविधान बाबा साहब ने बनाया, अपने त्याग करके, परिवार को त्याग करके, अपने पर्सनल बेनिफिट को त्याग करके जो संविधान बाबा साहब ने देकर के करोड़ों दबे वंचित समाज के लोगों को उन्होंने हक अधिकार दिलाए संविधान के रूप में, उसको जमीन पर उतारने के लिए मान्यवर काशीराम साहब का ऋणी पूरा बहुजन समाज, SC, कन्वर्टेड माइनॉरिटीज और गरीब जुड़वा समाज। तो ऐसे मान्यवर काशीराम साहब की पुण्यतिथि पर उनको नमन करने के लिए आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा ये फैसला किया गया था कि हम लोग प्रत्येक जनपद में, उत्तर प्रदेश में 75 जनपद है तो 75 के 75 जनपदों में हम लोग जिला स्तरीय कार्यक्रम करेंगे, जिस कार्यक्रम में पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी एवं मान्यवर काशीराम साहब में आस्था रखने वाले भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के संघर्षों को सलाम करने वाले, उनके मानने वाले, उनके चाहने वालों का एक बड़ा जमावड़ा प्रत्येक जनपद में लगाया जाएगा। उसी श्रृंखला में, उसी कड़ी में कल मैं सीतापुर में था, आज लखीमपुर में आपको सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि आजाद समाज पार्टी के तत्वाधान में मान्यवर साहब को हम लोग श्रद्धांजलि बड़ी संख्या में 10,000 के ऊपर का टारगेट जिला अध्यक्ष जी ने बताया है कि 10,000 के ऊपर लोग आएंगे इसी जनपद के। तो शिवम गेस्ट हाउस देवतली रोड, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, शिवम गेस्ट हाउस देवतली रोड में आजाद समाज पार्टी के द्वारा एक कार्यक्रम श्रद्धांजलि सभा के रूप में जनपद लखीमपुर के सारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी, आजाद समाज पार्टी को मानने वाले, चाहने वाले, चंद्रशेखर भाई में को अपना नेता मानने वाले लोगों का एक बड़ा जमावड़ा आपको लखीमपुर में मिलेगा। और जो लोग आएंगे वो सिर्फ लखीमपुर के लोग होंगे, क्योंकि प्रत्येक जनपद में, चाहे वो आपके बगल का बहराइच हो, बगल का पीलीभीत हो, शाहजहांपुर हो, सीतापुर हो, हरदोई हो, सब जगह अलग अलग यूनिट अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। आज जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या प्रमुख बिंदु कहते हैं? सबसे पहले तो आप सब पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए यहाँ पर। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस
आकस्मिक प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय है मान्यवर काशीराम साहब का 19वां परिनिर्वाण दिवस, पुण्यतिथि 9 अक्टूबर 2025 को है, जिसको लेकर के आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय कमेटी ने, प्रदेश कमेटी ने फैसला किया कि प्रत्येक जनपद में, उत्तर प्रदेश के सारे 75 जनपदों में जिला स्तरीय बड़ा कार्यक्रम होगा, श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे, मान्यवर काशीराम साहब को याद किया जाएगा, उनके संघर्षों को याद किया जाएगा, उनको नमन किया जाएगा और उनको साक्षी मान करके, उनका संकल्प लेकर के बहुजन समाज की लड़ाई अनवरत जारी रहे, उसका संकल्प लेकर के हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। तो आपके यहाँ जनपद लखीमपुर में शिवम गेस्ट हाउस देवकली रोड पर बड़ा जमावड़ा बहुजन समाज के लोगों का होगा, SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटी, जिसमें जनपद लखीमपुर के हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चाहने वाले, उनको मानने वाले और मान्यवर काशीराम साहब को अपना सब कुछ मानने वाले, उनके संघर्षों से अपने प्रेरणा लेने वाले उनके समर्थकों का एक बड़ा जमावड़ा जनपद लखीमपुर में किया गया है। काशीराम जी को लेकर बहुजन समाज पार्टी भी अपने संगठन को मजबूत करके रखी है और आप भी काशीराम जी के आदर्शों को लेकर काम कर रहे हैं, तो आप में और बहुजन समाज पार्टी में सवाल यह है कि आपकी पार्टी को लोग क्यों चुने? क्या आपके जो आदर्श हैं, आपके जो मुद्दे हैं, वो बहुजन समाज पार्टी का? देखिए, बहुजन महापुरुष जब बोला गया है मान्यवर काशीराम साहब का, तो बहुजन महापुरुष या कोई भी महापुरुष हो, किसी भी समाज के महापुरुष हो, उनकी खासियत ही ये रहती है कि वो एक बैनर के नहीं हो। बाबा साहब को आप देखे होंगे कि आज बाबा साहब का नाम लिए, जय भीम का नारा लगाए बगैर किसी पार्टी का काम नहीं चलता। और अब मान्यवर काशीराम साहब सिर्फ हमारे या बसपा के बैनर पे नहीं रहते, समाजवादी पार्टी के भी बैनरों पे आपको दिख जाएंगे। समाजवादी पार्टी भी उनका कार्यक्रम कर रही है 9 अक्टूबर को। तो ये बहुजन महापुरुषों की एक खासियत होती है, उनकी ताकत होती है कि उनकी वो केवल महापुरुष नहीं होते, विचारधारा होते। तो हम लोग तो चाहेंगे कि मान्यवर काशीराम साहब की पुण्यतिथि, उनकी जयंती सारी पार्टियां मनाएं। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि हर साल की तरह जैसे आज़ाद समाज पार्टी हर बार बहुत बड़े पैमाने पे कार्यक्रम करती है, ये मान्यवर काशीराम साहब की जयंती हो चाहे परिनिर्वाण दिवस हो, इस बार बहुजन समाज पार्टी भी कर रही है। तो मुझे तो खुशी है कि वो भी कार्यक्रम कर रहे हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी का तो निर्माण ही काशीराम जी ने किया था, परंतु समाजवादी पार्टी को बीच में अपना फोटो लगा दिया क्योंकि वो चाहते हैं बहुजन वोट काटे। बिल्कुल, क्या यही आप कर रहे हैं? मान्यवर काशीराम साहब, बाबा साहब ने RPI का गठन किया 1956 में। उनका महापरिनिर्वाण हो गया बाबा साहब का, पार्टी नहीं बन पाई थी, मगर पूरा मसौदा तैयार करके गए। बाबा साहब की पार्टी का नाम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। तो मान्यवर काशीराम साहब ने जब अपना मूवमेंट चालू किया बहुजन समाज को एकत्रित करने का, तो उन्होंने देखा कि RPI में तो इतनी हाय तौबा मच गई है, RPI में इतने गुट हो गए हैं, RPI में इतने नेता स्वार्थ हो गया है। तो उन्होंने RPI में काम ना करके, ना चाहते हुए भी, वो चाहते थे RPI में काम करना, ना चाहते हुए भी उनको बहुजन समाज पार्टी का निर्माण करना पड़ा, क्योंकि हक और हुकूक के लिए संघर्ष करने के लिए एक दल चाहिए। उसी प्रकार से हमारी पार्टी के लोगों ने, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने पूरा का पूरा प्रयास किया कि बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर काम किया जाए, वहाँ पे रह के काम किया जाए, संपर्क करने का साथ किया जाए। मगर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स ना मिलने के बाद तो हम लोग अपने लोगों को ऐसे नहीं छोड़ सकते थे। संघर्ष कर रही थी भीम आर्मी, जब वहाँ के लोग जेल में जाते थे, शासन के द्वारा जबरदस्ती मुकदमे लगा के भेजा जाता था, तो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कोई मदद नहीं आती थी। हमारे लोगों को बेसहारा छोड़ दिया जाता था। तो हम लोग किसी तरीके से चंदा करके, पाई इकट्ठा करके लोगों की जमानत कराए, हम लोगों ने संघर्ष किया। तब एक फैसला लिया गया कि अब हम लोग एक राजनीतिक दल बनाएंगे, क्योंकि जिसका दल नहीं होता है उसका बल नहीं होता है, और जिसका बल नहीं होता है उसकी किसी भी समस्या का हल नहीं होता है। तो बहुजन समाज की समस्याओं का हल करने के लिए बहुजन तथागत गौतम बुद्ध से प्रेरणा लेते हुए, जिन्होंने कहा है कि परिवर्तन ही प्रकृति का परम सत्य है, तो इसी प्रकार से बहुजन समाज की नई जरूरतें, नए संघर्षों को, नई दिक्कतों को देखते हुए आज़ाद समाज पार्टी का गठन किया गया है। मान्यवर काशीराम साहब का नाम भी उसमें यूज किया गया है। पूरा नाम आज़ाद समाज पार्टी काशीराम है। मान्यवर के काशीराम साहब को देखते हुए, उनके विचारों पे चलते हुए, संघर्षों को याद करते हुए
और संकल्प लेते हुए काशीराम साहब के पथ पे चलने के लिए आजाद समाज पार्टी का गठन किया गया। भाई आप लोग क्या है, हरि का मतलब होता है भगवान के बच्चे, तो हम लोग भगवान के बच्चे नहीं, अपने माँ बाप के बच्चे हैं। हरिजन शब्द का इस्तेमाल, हम लोग एक बड़ा मूवमेंट करने वाले शब्द को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बैन किया गया है, मगर आज भी प्रचलन में है। तो हरिजन जो इसको लिखना वो लिखे, बहुजन समाज दलित समाज के लोग हरिजन नहीं है, हम लोग अपने माँ बाप के बच्चे हैं। और रही बात पासी समाज के, वो वहाँ पे हमारी पूरी जिला यूनिट गई थी, पूरी जिला अध्यक्ष जी बैठे हैं हमारे, अजय जी, शफीक भाई भी गए थे, वकील साहब हैं, हम लोगों की पूरी टीम जाती है। और आपको एक फैक्ट बता दें, कहीं कोई अत्याचार कोई भी बहुजन समाज दलित समाज के ऊपर अगर कोई अत्याचार होता है तो लोग अब पुलिस को फोन करने से पहले हम लोगों को फोन करते हैं। पूरी निघासन की टीम थी, पूरी लखीमपुर की टीम थी। शासन को छोड़ के आपको कौन पुलिस आप कहीं आप जाइए, गाँव पे जाइए, सबसे पहले ये फोन होता है कि अगर चंद्रशेखर आजाद के सिपाही नहीं आएंगे तो पुलिस वाले भी हमारी बात नहीं सुनेंगे। तो उन्हें न्याय क्यों अभी तक नहीं मिल पाया जी? उन्हें न्याय क्यों नहीं मिल पाया? लगी है हमारी टीम, इस विषय में हमारे जिलाध्यक्ष जी आपको बेहतर बताएंगे। जिलाध्यक्ष जो मुलजिम है उसी को ही, जो मुलजिम है, वकील साहब जवाब दे रहे हैं जो मुलजिम है उसी को दंड दिया जाएगा। पूरे गांव की उसमें गलती नहीं है। अगर पूरे गांव को कोई उजाड़ने की बात करता है तो हमारी पार्टी उसका विरोध करती है। मुलजिम को ही दंड दिया जाए, इसके लिए हम सब लोग वहाँ पे मुलजिम को दंड दिलाने के लिए हम सब लोग प्रतिबद्ध है हम लोग। सर मेरा सवाल वो ये है कि बहुजन समाज पार्टी भी बहुजन समाज के उत्थान की बात करती है और आजाद समाज पार्टी भी आमतौर से देखा है कि बहुजन समाज के लिए खड़ी रहती है। बिल्कुल। तो जो वोटर है, जो आपके चाहने वाले हैं, वो आपकी तरफ कैसे मूवमेंट करेंगे, इसके लिए आपने क्या रणनीति बनाई है? देखिए रणनीति, बहुजन समाज में जो भी पार्टियां बनती है, असल में जो बनती है, उनका मात्र उद्देश्य सत्ता नहीं। हम लोगों का केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन उद्देश्य है। और सिर्फ बात करने से साफ काम नहीं होता, बात करने से काम नहीं होता है, जमीन पे आना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। जैसा अभी भैया ने बताया कि लखीमपुर, आप ही ने सवाल उठाया, लखीमपुर में भैया ने उठाया कि लखीमपुर में वहाँ क्यों नहीं पहुँचे, हमारी टीम पहुंची, वकील साहब को एक एक बात का पता है, तभी उन्होंने उसका माकूल जवाब दिया। हम लोग लगातार संघर्ष करते हैं, लगातार जमीन पर है, तभी हम लोगों के लिए लोगों के दिल में जगह बनी है। देखिए वोट एक ऐसी चीज है, कोई किसी से चुरा नहीं सकता है, जबरदस्ती धमका के नहीं ले सकता है, वो बुद्धि और विवेक के हिसाब से व्यक्ति स्वयं तय करता है। और बहुजन समाज ने पूरी तरीके से तय कर लिया है कि अब वो चंद्रशेखर आजाद जी का साथ, आजाद समाज पार्टी का साथ और जिला यूनिट और जो संघर्ष कर रहे हैं उन लोगों का साथ देते हुए आजाद समाज पार्टी के ही कारवा को आगे बढ़ाएंगे। आज जो बैठक हुई है, क्या इसका महत्व प्रधानमंत्री चुनाव उसकी रणनीति को लेकर के किया जा रहा है या फिर ग्राम पंचायत चुनाव? ग्राम पंचायत, देखिए फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो परीक्षा पहले आती है उसी की तैयारी पहले करी जाती है। तो प्रधानी का चुनाव, त्रिस्तरीय जो चुनाव होने वाला है, तो उसकी तैयारी हम लोग बहुत मजबूती से कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य 2027 में भाई चंद्रशेखर आजाद जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का लक्ष्य है, जिसका पहला पड़ाव जिला पंचायत का चुनाव।